जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति, जय प्रकृति, जय सृष्टि। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। उठो स्त्रियों, जागो और अपनी रक्षा स्वयं करो, अपना उद्धार स्वयं करो, अपना अस्तित्व को पहचानो, अपनी चेतना को जगाओ और मिटा डालो अपने ऊपर शोषण करने वाले शोषणकारियों का नामो निशान। तुम किससे उम्मीद लगाए बैठे हो जो तुम्हारे भक्षण करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, जिन्होंने तुम्हें बार बार कुचलने के लिए षड्यंत्र रचा। तुम किस लोकलाज की बात करते हो जहाँ मासूम मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो जाता है और यह समाज मौन समर्थन देता है। तुम किससे और क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो? क्या कोई आया कभी इस पृथ्वी में तुम्हारी मदद करने? यदि आया है तो हमें बताएं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, 5 पांडव महारथी, कौरवों में एक से एक बढ़कर महारथी, कोई भी आगे बढ़कर तुम्हें चीरहरण तुम्हारे होने से क्यों नहीं बचा पाया? यदि ऐसा है तो कोई माँ अहिल्या की तरफ से क्यों नहीं बोल पाया? यदि ऐसा है तो कोई माँ सीता की तरफ से क्यों नहीं बोल पाया? हर बार महिलाएं क्यों इनके परंपराओं का, इनके रीति रिवाजों का शिकार हुई? हर बार महिलाओं को ही क्यों परीक्षा देनी पड़ी? यदि कोई है तो बताओ कि तुम्हें सती प्रथा में क्यों जलाया गया? और तो और तुम्हें अपनी माँ की कोख में क्यों कुचला जाता है? तुम्हें ससुराल की दहलीज में क्यों जलाया जाता है? चलो आप बताओ कि मणिपुर में माँ बहन बेटियों को निर्वस्त्र क्यों घुमाया गया? क्या उस भीड़ में एक भी पुरुषार्थ नहीं था जो उन महिलाओं के, उन बेटियों के, उन बहनों के तन पे कपड़ा डाल सके, उनकी इज्जत बचा सके? लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं को निर्वस्त्र करने की ये घृणित मानसिकता की सोच पैदा कहाँ से हुई? किसने की? हुई ना द्वापुर से माँ द्रौपदी को निर्वस्त्र करने वाले किस खानदान के थे, किस जात किस धर्म के थे? जुए में हारने वाले किस खानदान के थे, किस जात धर्म के थे? वहीं से तो ये सोच पैदा हुई। माँ अहिल्या का बलात्कार करने वाला किस धर्म किस जात से था? वहीं से तो माँ बहन बेटियों का बलात्कार करने की सोच पैदा हुई। महिलाओं को अपवित्र कहना, चरित्रहीन कहने की सोच कहाँ से पैदा हुई? माँ सीता पे लांछन लगाया गया समाज द्वारा और माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। मैं पूछना चाहती हूँ, जब मणिपुर में हमारी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था, क्या वहाँ एक भी पुरुष, एक भी पुरुषार्थ नहीं था? शासन प्रशासन का नुमाइंदा नहीं था? कोई जनप्रतिनिधि, कोई जात, कोई धर्म, कोई पार्टी का लोग, कोई भी मनुष्य खड़ा नहीं था? जब हमारी बेटी के साथ, अंकिता के साथ दुराचार हो रहा था, उसकी हत्या हो रही थी, क्या वहाँ पे कोई पुरुष, किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी का खड़ा नहीं था? या शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं था? ये एक या दो घटनाएं नहीं हैं, पूरे देश में हर रोज सैकड़ों मासूम बच्चों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है और बलात्कारी अपने ही जात, अपने ही धर्म, अपने ही पार्टी, अपने ही देश के लोग हैं। अलग प्लेनेट से कोई नहीं आया है और आपका समाज मौन खड़ा है। बहुत से लोगों का कहना है कि महिलाएं भी अब क्रूरता करने लगी हैं। जब तुम हजारों सालों से महिलाओं के साथ क्रूरता करोगे और महिलाओं के साथ खड़े नहीं होंगे तो महिलाएं अपनी रक्षा के लिए क्या करेगी? फिर भी हम
क्रूरता करने वाली महिलाओं का घोर विरोध करते हैं। लेकिन यह रेशियो अभी भी डरा देने वाला है। अभी भी 100 में से 94% जगहों पर महिलाओं के साथ अपराध होता है और अपराधी पुरुष होता है, और अपने ही घर, अपने ही जात, अपने ही धर्म, अपने ही समाज, अपने ही पार्टी, अपने ही देश का होता है। अभी भी यह खबर चौंकाने वाली है, लेकिन कोई खबर नहीं बनती। 100 केसों में से 94 महिलाओं का दर्दनाक हत्या होती है, दर्दनाक शोषण होता है, उसमें कोई बोलता नहीं है। और यदि एकाध महिलाएं किसी पुरुष के साथ कुछ अनहोनी कर दें तो पूरा समाज चिल्ला उठता है। इनके दृष्टि में पुरुष करे तो सही और महिला करे तो गलत। इनके दृष्टि में पुरुषों द्वारा किया गया अपराध महान होता है, ये उसे महिमा मंडल करते हैं, और महिलाओं द्वारा अपराध के विरोध भी कहा जाना पाप हो जाता है। जैसे हम छुआछूत के विरोधी हैं, भेदभाव के विरोधी हैं, सती प्रथा के विरोधी हैं, दहेज प्रथा के विरोधी हैं, भ्रूण हत्या के विरोधी हैं, पाखंड के विरोधी हैं, तो इन्हें लगता है कि हम गलत हैं। लेकिन ये छुआछूत करे, ये पाखंड फैलाए, ये भ्रूण हत्या करे, ये दहेज प्रथा में महिलाओं को जलाए, ये सती प्रथा में जलाए, ये स्तन कर लगाएं, ये महिलाओं के साथ जो मर्जी वो करें, इनके हिसाब से ये धर्म होता है, और हम इनके कुकर्मों का विरोध करें तो वो महानता होती है। मेरी बहनों, आपको जागना होगा, आपको समझना होगा, आपको अपना उद्धार स्वयं करना होगा। आपको उस लोक लाज की तनिक भी चिंता नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें मारने की, तुम्हें दबाने की, तुम्हें कुचलने की, तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की साजिश रच रहा है, तुम्हें जानबूझकर अबला और कमज़ोर रखने की साजिश रच रहा है। तुम अबला नहीं हो, तुम सृष्टि हो, तुम प्रकृति हो, तुम शक्ति हो, तुम त्याग, तपस्या, बलिदान की महान महान मूर्त हो। तुम्हारे आगे सब बौने हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस पे भरोसा लगाए बैठे हो। कौन आता है तुम्हारे हेल्प करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। इस पितृसत्ता दुनिया में तुम्हारे तकलीफ़ों पे जश्न मनाया जाता है, उसे जश्न के रूप में समाज के साथ सामने परोसा जाता है, ताकि समाज को लगे कि महिलाएं तकलीफ़ में नहीं हैं, बल्कि महिलाओं ने गुनाह किया है और उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा दी जा रही है, जिस सज़ा को ये त्योहारों के रूप में, परंपराओं के रूप में, धर्म के रूप में मनाते हैं। तुम्हारी अग्नि परीक्षा ली गई धूमधाम से, तुम्हारा चीरहरण किया गया धूमधाम से, तुम्हें सती प्रथा में जलाया गया धूमधाम से, तुम्हें दहेज प्रथा में मारा जाता है धूमधाम से, तुम्हें सड़क से लेकर सदन तक कुचला जाता है धूमधाम से, तुम्हें घर के दीवारों पे ही कुचल दिया जाता है धूमधाम से, तुम्हें जाति, धर्म, समाज, कई प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं तुम्हें कुचलने के लिए धूमधाम से। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि तुम स्वीकार कर लेते हो। मुझे समस्या शोषणकारियों से नहीं है। मैं जानती हूँ कि जिस दिन नारी जाग गई, शोषणकारी अपनी मौत मरेंगे। मुझे शिकायत स्त्रियों, नारियों तुमसे है। तुमने कैसे स्वीकार कर दिया इनकी सती प्रथा, तुमने कैसे स्वीकार कर दिया मणिपुर में अपने आप को निर्वस्त्र घुमाना, तुमने विरोध क्यों नहीं किया। तुमने कैसे स्वीकार कर दिया मासूम बच्चों के साथ हो रहा जघन्य अपराध, तुम क्यों नहीं सड़कों पे उतरते हो। मुझे शिकायत तुमसे है। तुमने इनके द्वारा किए गए जघन्य अपराध को अपनी जाति, अपना धर्म, अपना संस्कार, अपना संस्कृति, अपनी प्रथा परंपरा कैसे मान लिया। इन्होंने उस रक्त को भी अछूत कह दिया जिस रक्त से तुमने मनुष्य को सींचा है। इन्होंने तुम्हारा अस्तित्व को ही नकार दिया, तुम्हारे बार बार तुम्हारे साथ भेदभाव करके, भ्रूण हत्या में बेटियों को मारकर, और तुम चुपचाप बर्दाश्त करती गई, स्वीकार करती गई। मेरा मानना है बर्दाश्त का एक ही अर्थ होता है कि स्वीकार किया गया,
यदि तुम स्वीकार नहीं करते तो तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं नहीं स्वीकार करती हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। मैं नहीं स्वीकार करती पितृसत्ता को, मैं नहीं स्वीकार करती भ्रूण हत्या को, मैं नहीं स्वीकार करती दहेज प्रथा को, मैं नहीं स्वीकार करती सती प्रथा को, मैं नहीं स्वीकार करती पाखंडवाद को, नहीं स्वीकार करती छुआछूत को। जब मैं स्वीकार नहीं करती मुझे बर्दाश्त भी नहीं, लेकिन तुम स्वीकार कर रहे हो, तुम्हें नहीं स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर हो रहे अपराध के रचेता ये पितृसत्ताई है। ये पितृसत्ता तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये तुम्हारे पास तभी आता है जब इन्हें तुमसे फ़ायदा लेना होता है, जब ये अपने निजी स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, पद कदों के लिए, नेम फेम के लिए, धन दौलत के लिए, झूठे मान सम्मान के लिए। दरअसल ये तुम्हारी आड़ में ही अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं। अपने आप में इनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। इनका पुरुषार्थ तभी है जब तुम कमज़ोर हो। जिस दिन तुमने अपना अस्तित्व को पहचान लिया, अपने अंदर के चेतना को जगा लिया, उस दिन इनका जो तथा कथित दिखावे का पुरुषार्थ है सब धराशायी हो जाएगा। इनसे पूछिएगा कि हमें खतरा किससे है, कौन हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। उस खतरे को समाप्त करने की जगह तुम महिलाओं पे पाबंदी लगा रहे हो, तुम महिलाओं को नोच रहे हो। कितने लोगों ने आज तक महिलाओं को खतरे से बचाए हैं। सबकी दृष्टि तो बात जैसी, गिद्ध जैसी है महिलाओं के ऊपर, वो चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, सबकी दृष्टि एक जैसी है महिलाओं। तुम्हें यह बात समझना होगा। तुम्हें ये इनके द्वारा रचे गए षड्यंत्रकारी पाखंड का ये डोर तोड़नी होगी। तुम्हें आज़ाद होना होगा। तुम आज़ाद पंछी हो, तुम्हें आसमान में उड़ना होगा। तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना होगा, अपने अंदर क्रांति जगानी होगी। तुम्हारा साथ तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं निभा सकता, और तुम्हें आज अपना साथ निभाना होगा। आप देख लीजिएगा, प्रत्येक मुद्दे को उठाकर देख लीजिएगा कि तुम्हारे जाति ने, तुम्हारे धर्म ने, तुम्हारे पार्टी ने, तुम्हारे सरकारों ने तुम्हारी कितनी मदद करी। यहाँ तुम LUCC के मामले में 1 साल से प्रताड़ित हो, वहाँ तुम्हारे द्वारा चुनी गई सरकार सहकारिता मेला का जश्न मना रही है। जिस सहकारिता के नाम पे तुम ठगे गए हो, तुम्हारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, तुम्हारे द्वारा चुनी गई सरकारें, पार्टी जश्न मना रही है तुम्हारे तकलीफ़ों का। इस सहकारिता ने ही तुम्हें ठगा ना LUCC के नाम पे, और ये जश्न मना रहे हैं पूरे देश में। इन्हें तुम्हारी पीड़ा दिखाई नहीं देती। यदि ये तुम्हारे बारे में सोचते तो इस जश्न की जगह वो तुम्हें मदद करते, तुम्हारे पैसे तुम्हें सम्मान सहित लौटाते। दुर्भाग्य देखेगा कि तुम्हारे ही खून पसीने के पैसे लूट करके ये जश्न मना रहे हैं तुम्हारी तकलीफ़ों पे, और खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं। जनता के दुखों पर जश्न मनाने वाले ये दुराचारी, ये भ्रष्टाचारी खुद को जनप्रतिनिधि कह रहे हैं। इसलिए मेरा संपूर्ण मातृशक्ति से एक ही निवेदन है, जागें और अपना उद्धार स्वयं करें। जय मातृशक्ति, जय सृष्टि, जय प्रकृति।